स्वाभाविक नहीं होता। सहज नहीं होता, मरना होता प्रतिपल जलते। प्रतिपल जलते तो भगवान की कृपा कहो कि विस्मृति किए हुए हैं, प्रतिपल जलते जीना मुश्किल हो जाता। जो हमारे कर्म है अगर हमारे सामने रहते, जीना मुश्किल हो जाता। इसी जन्म के कर्म हमें चैन नहीं लेने दे रहे कि पूर्व के अगर जन्म जन्मांतरों कर्म जहाँ तो हाय हाय मच जाती, जीना मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य धारण कर लेते, जीना मुश्किल हो जाता। भगवान कृपा करके पूरे को ढक दिए, वर्तमान को सुधार लो, तो वो कृपा करके पूरे को आग लगा देंगे। ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त संचित कर्मों को भस्म करके उसे मुक्त कर देते। हम तो हम स्वर पापी विमुक्त से हम सोचा, बस वो बड़ी कृपा किए हैं। जो मतलब कितनी कृपा की है, कल की बात भूल गए। अगर हमको याद रहे कि हमने क्या कर्म किए, हमें क्या दंड मिला, हमें क्या क्या भुगतना है, होश खराब हो, भयभीत हो जाओगे, कांप जाओगे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। सोचो माँ के गर्भ में रहे, वो कष्ट अगर हम भूल ना पाते तो हमारी क्या हालत होती। भगवान ने निकलते ही भुला दिया। माँ के गर्भ में रहे ना, हाथों की झिल्ली में लिपटी हुई, कैसे कैसे हम रहे, मतलब कितना कष्टप्रद स्थान है वो, हम वहाँ रहे ना, भगवान ने भुला दिया। कितना अच्छा किया। अगर वो आभास हो, वो कष्ट, तो उसको कैसी दशा हो। कैसे कैसे हम कष्टों से गुजर के आए, हुआ वो भुलवा दिया, भुलवा दिया, भुलवा दिया। थोड़ा तो आनंद में रहे, अगर उसका चिंतन करेगा तो जल जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाए। ये उनकी कृपा है, पर हमारे कर्म तो है ही है ना। तो विचार करके हम इसे विचार के द्वारा कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमारे जमा है, उसी से मिश्रित ये शरीर मिला है, अब इसे छूटना है, इससे छूटना है, इस प्रपंच से छूटना है। तो अब मुझे बार बार भगवत स्मरण करना है, प्रभु की शरण में हो जाना है, होश में कर्म करने, कोई गलत कर्म ना हो जाए, इससे सब समान हो जाएगा। उधर भी नष्ट हो जाएगा, आगे का निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाएगा और भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अगर शुभ भी बचा तो भोगना पड़ेगा, अशुभ बचा तो भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्त हो जाता है। समझ रहे?